हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था चैप्टर 1 न्यूट्रिशन प्लांट्स। ये इसका पार्ट 2 है। हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था? हमने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स के। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है एंड हीटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हीटरोट्रॉफ जो खाना अपना खुद नहीं बनाते। एंड हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, स्टोमाटा के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने में, और ये इसकी इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। नाउ अब हमें सैप्रोट्रॉफ से पढ़ना है। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा मशरूम सोल्ड होते हैं वेजिटेबल्स के रूप में मार्केट्स में। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अम्ब्रेला जैसा। देखिए उनका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, ये अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होता है उनका। उनके ऊपर ये पैचेस होते हैं अलग अलग। ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि रेनी सीजन में आ जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। अब हम ये फाइंड किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा के या कहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एक्टिविटी 1.2। इससे पहले हम पूजा का क्वेश्चन जान लेते हैं। पूजा वांट्स टू नो हाउ ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, पूछा जानना चाहता है। दे डू नॉट हैव माउथ, उनके पास माउथ नहीं होता एनिमल्स के पास। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं होते कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें। एंड दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो 1.2 पढ़ते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक छोटा सा पीस लीजिए ब्रेड का, एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, उसको वाटर में रख दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, इसको किसी गर्म जगह पे, गैस पे नहीं, किसी थोड़ी सी गर्म जगह पे छोड़ दीजिए। गर्मी में छत पे छोड़ दिया हमने, ठीक है, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए। अंटी फ्लफ़ी पैचेस, जब तक उसके ऊपर कुछ फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पैचेस, उन पैचेस का क्या कलर होगा ये आप घर में कर सकते हैं अपनी मॉम से एक ब्रेड लेके। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसके पैचेस के अंडर देख सकते हैं नीचे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और जो आपने देखा उसका ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन पीस ऑफ ब्रेड, आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे क्या देखेंगे? कॉटन लाइक थ्रेड्स, यानी पतले पतले धागे कॉटन की तरह जो बिल्कुल होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, वो कौन से होते हैं? वो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगी। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके पास अलग अलग मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, उन्होंने क्या करा, ब्रेड में से अपना सारा न्यूट्रिएंट्स ले लिया फंगी ने। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। यस, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने अपना न्यूट्रिएंट्स ले लिया ब्लड में से, और वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग थिंग्स में से, जिसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, सीटोट्रॉफिक और सैप्रोट्रॉफिक। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या डेड और डिकेइंग मैटर पे पड़े रहते हैं और उसके बाद वो उनमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। तो हमें भूजा के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वो कैसे लेते हैं अपना खाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंगी आल्सो ग्रो ऑन, फंगी कहाँ और ग्रो हो जाती है? पिकल्स पे, यानी अचार पे। लेदर, आपने सुना होगा लेदर की शूज़, और लेदर पे भी हो जाती है, क्लोथ्स पे हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं। ये ज़्यादातर किसी गर्मी वाले मौसम में, जैसे हमने उस ब्रेड को गर्मी में रखा था वो तब हुए थे। इसका मतलब गर्मी वाले मौसम में, या ह्यूमिड, बारिश होने के बाद आपको घमस या फिर घुटन सी लगती है ना, उसे ह्यूमिड वेदर कहते हैं।
या बहुत दिन तक या तो उसको हॉट टेम्परेचर चाहिए या फिर ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न दिस पॉइंट मैनी थिंग्स, रेनी सीज़न में वो बहुत सारी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, क्योंकि रेनी सीज़न में ब्रेड को हमने पहले गीला करा था ना, तो गीली चीज़ पे सबसे पहले वो जल्दी आ जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस और फंगी, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि घर में आपके कहाँ कहाँ किस किस जगह पे फंगी प्रेजेंट है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ब्रेड पे अपने आप आ गया। ब्रेड में पहले देखते कुछ भी नहीं था, उसमें सिंपल आटा ये सब था, बट मैदा बट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तभी तो जब आपने सन में रखा तो एयर की मदद से, एयर हवा चली तो एयर की मदद से वो ब्रेड पे आ गए। When they land on, Pahili is need to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appears suddenly during the rainy season. वो जानना चाहती है कि फंगी एक साथ कैसे उग जाती है, आ जाती है रेनी सीज़न में, और उसके बहुत अच्छे प्यारे से शूज़ हैं जो उसने ओकेज़न पे पहनने हैं उसको, तो क्या वो भी फंगी के द्वारा ख़राब हो जाएंगे। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. तो जब वो वार्म होते हैं तब आ जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, हम चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, फंगी से कैसे बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर विद न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ सिम्बायोसिस, तो आप क्या बताएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं, अपना न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं और अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा है, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो फंगी होती है वो प्लांट्स के रूट्स में रहती है। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कहाँ पर थे एग्जाम्पल, सर्टेन रूट्स ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, एंड इन रिटर्न, और रिटर्न में फंगस क्या करती है, उसको वाटर देती है और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देती है जो प्लांट को नीड होती है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ये एक और एग्जाम्पल है उसका। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लें तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही एग्जाम्पल लिखिएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ये वाला एग्जाम्पल ना लिखना चाहे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर टू पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, जो लिचेंस नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर, जिसमें एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। फंगस क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स, वो क्या देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है एल्गी को। एल्गी उसके लिए प्रोवाइड फूड, उसके लिए फूड बना के उसको देता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड कैसे हो जाता है। रिप्लेस्ड का मतलब होता है, आप रेप्लेनिश्ड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो चीज़ सॉइल में भर जाए, इन द सॉइल, जो चीज़ किसी चीज़ में भर जाए, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में भर जाती हैं या आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। हैव यू सीन फार्मर्स, कोई गांव जाता है अपनी समर वेकेशंस में, तो किसी ने देखा है कभी कि फार्मर्स जो हैं कुछ मैन्योर्स डालते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं फील्ड्स के अंदर, और गार्डनर या फिर गार्डनर्स भी डालते हैं जो पेड़ पौधों को साफ करते हैं या फिर पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है कैसे क्यों करा जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्व मिनरल्स, आपने पढ़ा है कि प्लांट्स मिनरल्स एब्जॉर्व करते हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से। सो देयर आर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स डिक्लाइन, तो उसकी जो है सॉइल की जो मिनरल्स है ये सारी ख़त्म होती रहती हैं। फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो है न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, उनके लिए एक नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स है, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा, और बहुत सारे।
दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड, और वो उसके अंदर सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उनको हेल्प हो जाती है, प्लांट्स को जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अगर आप सब्जी ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी सब्जी ग्रो होती है आपकी, बट हमें उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए वरना हमारी सब्ज़ी ख़राब हो सकती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स हेल्दी, हाँ हमारे पास हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे और अच्छे प्लांट मिलेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्व अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। जो क्रॉप प्लांट होते हैं, चावल या फिर जिसमें सब्जियां उगती हैं, वो ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल जो है फिर ख़राब होने लगती है, नाइट्रोजन नहीं होता तो। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ एयर में होती है नाइट्रोजन गैस। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट, प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है सॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब जिससे वो ले सके, वरना वो सिंपल नहीं ले सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड, एक बैक्टीरिया होता है रिजोबियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है ये आपके में कि कौन सा ऐसा है जो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के लिए। तो कौन सा है बैक्टीरिया? रिजोबियम। ओके, बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। ओके, देखिए वो पहले तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में प्लांट के लिए, बट लेकिन रिजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो वो कहाँ रहता है? जैसे क्रॉप्स होती हैं उनके रूट्स में रहता है और वो उनको खाना प्रोवाइड करते रहते हैं। रूट्स वो नाइट्रोजन देता है तो वो फूड प्रोवाइड करते रहते हैं, उनको पैसे नहीं देने पड़ते ना इस बदले। बट रिजोबियम कैन नॉट, कहाँ तक हो गया? इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर देता है बैक्टीरिया को। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कैसा रिलेशनशिप है उनका? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात हुई ना, बैक्टीरिया कितना अच्छा है, ये फार्मर्स के लिए कितनी अच्छी बात है कि उसको ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं डालना पड़ेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे, उसके पैसे कम होंगे, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं बहुत गरीब होते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ, हाँ मैंने अभी क्या बताया कि वो उनको कम फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़ेंगे और इससे सॉइल भी बहुत अच्छी रहती है। प्लांट्स आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द पल्सेस, ज़्यादातर पल्सेस या दाल्स कहाँ से उगते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट, आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम नहीं होता ना, ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स किसी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं मशरूम की तरह। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग न्यूट्रिएंट लेते हैं ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज, सारे ही एनिमल्स हीटरोट्रॉप्स होते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड के लिए कुछ रहते हैं, कुछ शेल्टर के लिए भी होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्ट वॉरियस प्लांट्स आर पार्शियल हीटरोट्रॉप्स? अब हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सोच के लिखिएगा। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट वॉरियस प्लांट होता है, याद है आपको इंसेक्ट वॉरियस प्लांट्स? जल्दी से सोचिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बिना आगे वीडियो देखें। इंसेक्ट वॉरियस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। जिसका आंसर सही है क्लैपिंग। सो अगर आप इंसेक्ट वॉरियस प्लांट्स का मतलब हमें पता चल गया, जो इंसेक्ट्स खाते हैं प्लांट्स। हीटरोट्रॉप्स का मतलब वो होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ओके, अब हमारा चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो गया है। हम एक बार कीवर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं, कौन से वर्ड्स हमें अभी नहीं आए हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स, वो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में जिससे वो ग्रीन कलर के होते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हीटरोट्रॉप्स हमने अभी पढ़ा बिल्कुल, कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। होस्ट क्या होता है? जिसपे कसकटा का नाम का प्लांट क्लाइंब करता है और अपने न्यूट्रिएंट जिससे लेता है, होस्ट होता है वो। इंसेक्ट वॉरियस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स
हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिशन क्या हुआ, हमने इसके ऊपर एक डेफिनेशन भी याद करी थी। क्या थी वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन थी द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्लांट्स के द्वारा लेने वाला वो मोड न्यूट्रिशन का जिससे वो अपना खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी यूज़ कर लेते हैं उन्हें। अब पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइट, कस्कटाइजा, पैरासाइट, ये सब आपको याद होगा। इसका एग्जाम्पल पैरासाइट का फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ, हमने इसके इक्वेशन भी याद करी थी, क्लोरोफिल प्लस ऑक्सीजन। हमने ऐसी इसकी इक्वेशन भी याद करी थी, आप ऊपर जाके देख सकते हैं अपनी बुक्स में। मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपकी इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यस, सो सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स वो प्लांट होता है, जैसे मशरूम हो गया, मशरूम अपना खाना न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा के करता है जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। सैप्रोट्रॉफिक मोड उसे प्रोसेस को कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीव्स के अंदर पाए जाने छोटे छोटे पॉर्स होते हैं, उनके जो साइडों में बिल्कुल यहाँ कोनों में बने होते हैं, उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ओके, एंड स्टोमेटा एयर पास इनहेल एंड एक्सहेल करने में मदद करते हैं जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो अब हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई सा भी छोटा सा भी डाउट रहा हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वो पक्का उसका आंसर दे दूँगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।